मैं एक युद्ध में फंस गई और मर गई। मैंने अपनी चौथी जिंदगी में नौकर की तरह दूसरों के घर काम किया और अपनी छठी जिंदगी में मर्द की होलियों में नाइट की तरह लड़ाई की। मैं अपनी सारी जिंदगियों में काफी खुश और मैंने उन सभी में काफी मजा किया, लेकिन हर नई जिंदगी में 5 साल होने पर मैं निजी तौर पर मारी जाती हूँ, तब भी और युद्ध में नहीं फंसी होती। मैं इतनी बिजी रहती कि काम की वजह से मैं मर जाती हूँ और अब मैं 7वीं बार जिंदा हुई हूँ। मैं इस जिंदगी में सबसे ज्यादा आराम करना चाहती हूँ। मैं कसम खाती हूँ इस बार लंबी जिंदगी जीऊंगी। जरा सोचने दो। मैं हमेशा मुख्य द्वार से ही बाहर निकलती हूँ, लेकिन अभी के लिए ये शॉर्टकट होगा। मुझे माफ करना। हाँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? महाराज अर्नोल्ड है। तो तुम मुझे जानती हो, पर मैं तो इस किंगडम में पहली बार आया हूँ। मेरा नाम रिचर्ड इमर्ज वॉटनर्स है। हालांकि हम पहली बार मिल रहे हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अभी तुमने मुझे महाराज कहा ना? हाँ, मेरे पिता जो महाराज हैं वो अभी भी जिंदा हैं। मैं तो बस एक प्रिंस हूँ। खैर, मुझे माफ कर दीजिए प्रिंस। जल्दबाजी में मैंने शायद गलत बोल दिया। हालांकि मेरी एंगेजमेंट टूट गई है, इसलिए मैं जल्दी में हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। एंगेजमेंट टूट गई? ओए, हाँ, क्या हुआ? ओलिवर, मेरा घोड़ा तैयार करो। जैसा आप चाहे। आप क्या करने वाले हो? हाँ, ये शरीर थोड़ा कमजोर है। मुझे फिर से सब सीखना होगा। क्या? क्या? हटो, मुझे जाने दो। तुमने काफी देर कर दी रीसे। तुम अपने प्यार की बात नहीं सुनना चाहती? मेरी और बेइज्जती करो, मैं सब समझता हूँ। हालांकि ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा। तुम जैसी घटिया औरत को तो सबक सिखाना चाहिए। इस जगह का किंग होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। मैं सबसे बेकार वक्त में आई हूँ। मेरी पहली जिंदगी के मुकाबले में अगर मैं बाद में पहुंची तो मुझे तुम इनका क्या चेहरा बोल फिर रही से नहीं हो? देखना पड़ता। जैसा सोचा था। पार्टी में तुमने मेरी बात का बेकार तरीके से जवाब दिया था, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे दिल में काफी दर्द है। एंगेजमेंट टूटने से तुम काफी निराश हो। अब तुम्हें नहीं पता अब क्या करना है। तुम किसी टूटे आशिक की तरह बन गई हो। मैं एक नजर में काफी कुछ बता सकता हूँ। तुम्हारे ड्रेस पे कीचड़ लगा है और शरीर पर चोट भी है। एंगेजमेंट के टूटने से तुम्हारी ये हालत हो गई। क्या तुम पागल हो? क्या? हमारी एंगेजमेंट टूटने से मुझे घंटा फर्क पड़ता है। क्या? यह लेडी ऋषि ने प्रिंस को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन एंगेजमेंट लेडी ऋषि ने खुद तोड़ी है ना? फिर भी से प्रिंस से ज्यादा दुखी लग रहे हैं। सही कहा।
तुम अपनी जुबान संभालो। तुम किसानों की ये हिम्मत। मैं खुश हूँ कि मुझे इस झंडू के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं जीनी पड़ी। आपका फर्ज हो लोगों की रक्षा करना है, उन्हें खुश रखना है। आप उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो तुम हो जिसे अच्छे से बात करने की जरूरत है। क्या तुम्हें मुझसे माफी नहीं मांगना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी है कि एंगेजमेंट टूटने के लिए आपका शुक्रिया। क्या? मुझ पे हंसो मत। तुम मतलब ही हो लेडी रीचे। प्लीज मेरे प्यारे प्रिंस को अब और दर्द मत दो जो पहले से दर्द में है। क्या? लेडी मारी? रीसे, तुमने मेरी जान मैरी को रुलाया है ना? मैंने सब सुना। क्या तुम्हें लगा कि तुम जैसी एक घटिया औरत रानी बन सकती है? बेफिक्र रहिए, मुझे ये एंगेजमेंट तोड़ने का हुक्म मंजूर है। मैं फिर से कभी आप दोनों के अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। क्या? मैं बचपन से ही सोचती थी कि मेरी और प्रिंस की मैनेजमेंट बनूंगी, यही मेरे जीवन का मकसद है। लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैं खुद बेहतर बन सकती हूँ। जब मुझे ये पता है मेरे पास मेरी ज़रूरत का सब कुछ है। हाँ? तुम क्या बोल रही हो? मुझे अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। हाँ? प्रिंस डेट्रीज, तुम बहुत मतलब ही हो लेडी रीचे। तुम मुझे फंसाने के लिए क्या कुछ बोलो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं है। प्रिंस से तुम्हारी शादी ये सब तुम्हारे परिवार के लिए है। तुम्हें कैसे पता? पर ये भूलना मत, अगर तुम्हारा